किताब लेकर आए हैं। हमने कहा भैया वो किताब नहीं है, ये श्री रामचरितमानस जी साक्षात रघुनाथ जी का स्वरूप है, ये मेरे परमात्मा का वांग्मय स्वरूप है। कब? जो नर कर विश्वास। यदि आपको विश्वास है तो ये श्री रामचरितमानस जी ही आपके लिए परमात्मा श्री राम के रूप में उपस्थित हो जाएंगे। विश्वास होगा तब, नहीं तो किताब है। क्यों भगवान का स्वरूप है? क्योंकि जिस दिन परमात्मा श्री राम ने इस धराधाम पर अवतार लिया था, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, ठीक उसी दिन अयोध्या में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी इस मानस को लिखना प्रारंभ किए। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल तहाँ चलिया। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। नौमी तिथि भौमवार यानी मंगलवार, मधुमास यानी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में जिस दिन परमात्मा अवतार लिए, उसी दिन अयोध्या में बैठकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई लिखे। और वो पहली चौपाई आपको मालूम है कौन सी है? मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मानस की प्रथम चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी। इस चौपाई को गोस्वामी जी ने बाद में रखा। शिव विवाह के बाद जब माँ भवानी और बाबा का संवाद प्रारंभ हुआ, तब जाकर गोस्वामी जी ने इस चौपाई को रखा। लेकिन प्रथम रचना यही चौपाई है मानस की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड लिखे। बालकांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, युद्ध कांड, और 7वें कांड का नाम है, जोर से कहिए, उत्तरकांड। समाज में कई जगह 8 कांड वाले भी मानस जी मिलते हैं। 2012 या 13 में प्रयाग में कुंभ लगा था। 2012 या 13 में तो कुंभ में एक पुस्तक के दुकान पर मैं खड़ा था। एक माई आई, बोली मानस जी दो। दुकान वाले ने पूछा 7 कांड वाला कि 8 कांड वाला। मैं डर गया। मैं सोचा भाई आज तक मैं 7 ही कांड सुना था, ये 8वां कांड कहां से आ गया।
माई बोली जब पैसा दे के लेना है तो कम कांड क्यों लिया जाए, 8 कांड वाला दो। मैं खड़ा हो गया, अब देखूं भाई दर्शन करूं। वो लेकर आए तो उस पुस्तक में 7 कांड तो गोस्वामी जी के ही थे। एक 8वां कांड था जिसे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री ज्वाला प्रसाद जी ने लिखा, लवकुश कांड, उसमें जोड़ा गया था। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने केवल और केवल 7 कांड लिखे। क्यों? सब कुछ 7 में समाहित है। स्वर कितने हैं? 7। हाँ 7, 8 स्वर हैं, 7 स्वर है। दिन कितने हैं? 7। रंग कितने हैं? 7। इसीलिए गोस्वामी जी 7 कांड लिखे। कई लोग पूछते हैं महाराज किस दिन से प्रारंभ करना चाहिए? 7 दिन में से जिस दिन मन करे उस दिन प्रारंभ कर देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं महाराज खाने के पहले पढ़ना है कि बाद में, दिन में पढ़ना है कि रात में, खड़े होकर पढ़ना है कि बैठकर? जैसे मन करे, जब मन करे, जहां मन करे वहां पढ़िए। कैसे पढ़ना है इसमें न उझराइए, पढ़ना है इसमें अधुराइए। पढ़ने का स्वभाव बन गया हो तो जीवन की आखिरी सांस चलेगी उस समय भी मुख से निकलेगा, मंगल भवना अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। ऐसा लगता है कि एक एक कांड को समर्पित करके बाबा ने एक एक श्लोक लिखे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। मां सरस्वती और भगवान गणपति की वंदना करके और मनुष्य के जीवन में भगवत नाम की उपस्थिति से क्या होगा, ते संसार पतंग घोर किरणें दहयंति नो मानवः। यहां तक 7 श्लोक गोस्वामी जी ने लिखे। 7 श्लोकों के बाद पंचदेव उपासना की। ये देखिए क्या है, आप निवेदन करूं आपसे। हमारी संस्कृति में कोई भी व्यवहार करने से पूर्व भगवत स्मरण करने का विधान है ना? हम गणपति भगवान को स्मरण करते हैं, अपने इष्ट को स्मरण करते हैं, कुल देवता को स्मरण करते हैं, स्थान देवता को वंदन करते हैं, ग्राम्य देवता का स्मरण करते हैं। उसके बाद मंगल द्रव्य, मंगल वस्तुओं को अर्पित करके हम कार्य प्रारंभ करते हैं। क्यों? कभी इस विषय में सोचा? जीवन में जब हम भगवत स्मरण करते हैं कोई भी कार्य को करने के पूर्व, इसका अर्थ है कि हम आत्मनिवेदन कर रहे हैं, प्रभु हम इस कार्य को करने लायक है नहीं, हम आपको याद कर रहे हैं, अपनी कृपा की वर्षा बरसाइए और मेरे द्वारा इस कार्य को पूर्ण कराइए। ये इसका अर्थ है। और जिस कार्य को करने से पहले हम भगवान को उस कार्य को समर्पित कर देंगे, असंभव कार्य भी जीवन में पूर्ण होकर रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, यदि सच्चे मन से अर्पित किए हैं तो। ये बतिया समझ में आ रही है आपको? कथाओं में एक प्रसंग आता है, महाभारत जी का प्रसंग है। युद्धोपरांत मां द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण पर एक दिन रूठ गई। बोली कि भगवान हो तुम न, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, तुम कुछ भी कर सकते हो। यदि तुम कृष्ण भगवान हो तो तुम्हारे रहते मेरे पति 5 क्यों हार गए? तुम देखते रहे भगवान बनके, कितना कष्ट हमको पूरे परिवार को उठाना पड़ा, तुम किस बात के भगवान हो? लगी बोलने। भगवान भी सुनते रहे, अंत में कहे बहन क्रोध बहुत बड़ा हो गया है तुम्हारा। ठीक है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन याद करो क्या खेलने से पहले तुम्हारे 5 में से किसी एक पति ने मुझे याद किया था क्या?
पांचों बैठे हैं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासा मेरा मामा शकुनी फेंकेगा। 5 में से एक तो कह सकता था कि तुम्हारी ओर से शकुनी फेंकेगा तो मेरी ओर से हमारा कन्हैया पासा फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। पांडव आत्मग्लानि में बैठ गए। ये क्या है? हम भगवान को तब याद करते हैं जब हम अपना दिमाग लगा के पूरा कार्य बिगाड़ लेते हैं। अब भगवान संभालो, काहे संभालो, नौकर है का है? काहे संभालो? स्वभाव बनाइए, कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, समर्पित कर दीजिए। आपन तेज समारो आप, प्रभु हम शरणागत हैं, जो करना है कराइए, हम आपकी शरण में हैं। ये इसका भाव है। गोस्वामी जी ने श्लोक लिखे, आत्मनिवेदन किया, पंचदेव की उपासना में 5 सोरठे लिखे। उसके बाद वंदना क्रम में गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की। गुरु चरण रज की वंदना का अर्थ है गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु चरण प्रीति का अर्थ यह नहीं कि गुरु जी आए तो पांव धो के रोज पिए, बात को न माने। को नहीं मानना है, की मानना है। समझ रहे हैं ना? जब की मानने लगेंगे तो को अपने आप मानने लगेंगे, अलग से कोई व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। श्रेष्ठ को तो मानिए, लेकिन उससे पहले श्रेष्ठ की मानिए। छोटे छोटे बच्चे, क्षमा करिएगा, माई बाप को कहते हैं आपको बोलने का ढंग नहीं आता। जिस माई बाप ने बोलना सिखाया, हम उनसे कह रहे हैं कि आपको बोलने का ढंग नहीं आता। लेकिन आप याद रखिएगा, इंसान 2 साल में बोलने लगता है। बोलने लगता है ना 2 साल में, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है और कैसे बोलना है, ये सीखने में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। फिर भी कोई है नहीं सीख पाता। श्रेष्ठ को मानने से पहले श्रेष्ठ की मानने का स्वभाव बने। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु चरण स्मरण किया, उनकी वंदना की, ब्राह्मण समाज का वंदन किया, देवताओं का वंदन किया, संत समाज का वंदन किया। देखिए, चिंतन हमारे आपके हाथ में है। चिंतन समझ रहे हैं? सोच। मनुष्य का स्वभाव है वो कि जीवन भर सोचता रहता है। जो सोचता है वो कार्य में लाता है, जो कार्य करता है उससे प्रारब्ध का निर्माण होता है, और कार्य ही, हमारा व्यवहार ही समाज में हमको प्रतिष्ठा दिलाता है, हमारा व्यवहार ही समाज में हमको निंदा दिलाता है। चिंतन यदि श्रेष्ठ हो गया तो व्यवहार अपने आप श्रेष्ठ होगा, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए स्वभाव में लाइए, सोते समय, जगते समय पढ़ने का स्वभाव बनाइए। किसको? उपन्यास पढ़ने का स्वभाव न बनाइए, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के चिंतन को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। जैसा सोते समय पढ़ेंगे, रात्रि समय उस वही चिंतन बना रहेगा, और वही धीरे धीरे व्यवहार में उपस्थित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों का वंदन किया। और दर्शन करिए, मन की निर्मलता का दर्शन करिए। बहुत पहले की एक बात बताऊं राजकुमार भैया, महाराज जी के पास एक लोग आते थे पहले, मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। न जाने क्यों, क्या था भगवान जाने। वो थोड़े गणित वाले लोग थे। इधर की उधर कहो, उधर की इधर कहो, इनसे उनकी कहो। तो मैं तो उदासीन रहता था, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। तो एक दिन पूज्य महाराज श्री ने कुछ देखा होगा, तो बोले कि ये बताओ, वो आते हैं तो तुम दूर दूर क्यों रहते हो? बोले सरकार वो हमको अच्छे नहीं लगते हैं। महाराज श्री बोले बेटा, कोई तुम्हें प्यार करे तब तुम उसे यदि प्यार करोगे
तो ये प्यार नहीं है, ये गिराता है। उसी प्रकार गुरु चरण रज में जो रज लगा है, गुरु जी के चरण में जो नीचे धूल है, वो भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए धूल नहीं है, वो पराग के समान है। गोस्वामी जी अपने गुरु जी के चरण के रज को वंदन करते हैं, जो रज सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि यानी आपकी रुचि सुंदर कर दे, सुबास यानी जीवन सुगंध युक्त हो जाए। सुगंध युक्त का अर्थ ये नहीं कि हम घर से बाहर निकले तो इत्र मार के निकल जाए, कहें देखो महक रहा है ना। सुगंध क्या है? जिस गली से हम गुजर जाएं, उस गली में हमारे लोग हमारे नाम को आदर पूर्वक लेने लगे, ये जीवन का परम सुगंध है। सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा। कब होगा ये? राम कहने से तर जाएगा। समय निकाल कर काम ऐसा जो कर जाएगा। ये क्या है? जीवन का वास्तविक सुगंध है। प्रयास करिए कि हमारे जीते जी लोग हमारा नाम न लें आदर पूर्वक। जीवन वो है माई बाप जो जाने के बाद समाज हमारा नाम आदर पूर्वक लेता रहे, ये वास्तविक सुगंध है। और ये कैसे होगा? त्याग से। भारत त्याग को वंदन करता है। जो महापुरुष सर्वस्त्र त्याग करके लंगोटी पहनकर तपस्या में बैठ गए, घर घर में उस महापुरुष की छवि की पूजा होती है। क्यों? ये त्याग प्रधान देश है। गुरु चरण रज के स्मरण से सुरुचि सुबास सरसता, ये बड़ा अद्भुत विषय है। सरस हो जाना। सरस समझते हैं? सरस का मतलब जानते हैं? कहिए। भैया, सरस यानी रसयुक्त, जिसके अंदर रस हो। रस क्या? किसका रस? दया का रस हो, करुणा का रस हो। है? किसी जीव को देखकर हम यदि उसके भाव पर, उसकी अवस्था पर, उसकी दीनता पर यदि हमको दया नहीं आ रही है, हम रसयुक्त नहीं है, हम सूखे हुए हैं। भगवान बादल स्वरूप है। कौन सा बादल है? सूखा बादल नहीं है। यहां दर्शन करिए, मनु जी के आगे जब भगवान प्रकट हुए, कपिल जी, तो वहां गोस्वामी जी दोहा लिखते हैं कि कौन भगवान प्रकट हुए। दोहा याद है आप लोग को? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि शत का। वो स्वामी जी ये भी लिख सकते थे कि राम जी प्रकट हो गए। नहीं, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। नील सरोरुह यानी नील कमल के समान, नील मणि के समान और नीले रंग के बादल के समान भगवान प्रकट हो गए। तीन स्थान है, आकाश, जल और तीसरा क्या है? थल। गोस्वामी जी ने तीनों से एक एक उदाहरण लिया। नील सरोरुह पानी से लिया नीले रंग का कमल, नील मणि धरती से नीले रंग का मणि, और आकाश से नील नीरधर श्याम।
यहाँ गोस्वामी जी भगवान को नीले रंग का बादल कहते हैं, लेकिन समझने का विषय है भगवान केवल बादल नहीं है, नीरधर श्याम। कौन सा बादल? जिस बादल में नीर भरा हुआ है, नीरधर यानी जल से बादल लबालब भरा है। जिस बादल में जल नहीं होता वो बादल किसी काम का नहीं। जल से भरा हुआ बादल धरती के निकट आकर वर्षा करता है, जिससे प्यासी धरती भी तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार भगवान नीरधर हैं। भगवान में कौन सा जल भरा है? भगवान में कृपा का जल भरा हुआ है, और जो भी जीव शरण में जाता है उसके ऊपर कृपा की वर्षा करके और भगवान उस भक्त को तृप्त कर देते हैं, इसीलिए नीरधर है। ये सरसता है। कई लोग भजन गाते हैं, मजीरा लेके ढोलक लेके पीटने को हम और आप भजन कहते हैं। भजन नहीं है, ये कीर्तन है। वो तो मेरी किशोरी मैया ने कहा, भगवान क्षमा करिए इसको, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई। कब बोली? इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों। माँ ने कहा, माँ है ना हो, माँ ममता से परिपूर्ण है। माँ ने कहा, प्रभु कितना भी बड़ा अपराध किया है, मैं माँ हूं, मैं जगत माँ हूं, जगत जननी हूं। माँ के आगे उसकी संतान को भला कोई कैसे मार सकता है? मैं कहती हूं आप क्षमा करिए। भगवान शंकर कहते हैं, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बद उचित। जैसा अपराध किया जयंत, तो उसका वध करना उचित है। लेकिन जब मेरी किशोरी मैया ने कहा तो भगवान ने क्षमा कर दिया। और आप दर्शन करिए, इस घटना के बाद जब शूर्पणखा का नाक कान काटा गया तो शूर्पणखा किसके पास गई? कहिए। हाँ, खरदूषण के पास। रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। खरदूषण विशाल आसुरी सेना लेकर राम जी से लड़ने आए। राम जी लड़ाई बाद में किए। लक्ष्मण जी से बोले, सीता जी को लेकर पहले गुफा में जाओ। क्यों? राम जी को भय था क्या कि खरदूषण मेरी मां सीता को मार देंगे, चाहे लक्ष्मण जी को? नहीं, राम जी जानते हैं ये ममतामयी है। यदि आज भी ये रहेंगी तो जैसे जयंत को बचा लिया था, आज भी ये खरदूषण को बचा लेंगी। इसलिए भगवान ने मां को भेजा, इनको लेके जाओ यहां से, ये रहेंगी तो मारने नहीं देंगी। इतना ही नहीं, भगवान सीता जी को लंका जाने नहीं दिए। मैया को भगवान अग्नि में बिठा दिए, छाया रावण लेकर गया। क्यों? जानते हैं कि ये ममतामयी सीता जी यदि लंका चली जाएंगी तो रावण को भी मारने नहीं देंगी, कहेंगी प्रभु मेरी संतान है, क्षमा करिए। है? ये मां की ममता है। जीवन में दया भाव लाइए। किसके प्रति? जिसका कोई नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी जितने हैं, भगवान किस रूप में प्राप्त हो जाएंगे माई बाप हम आप नहीं जानते हैं। दया भाव रहेगा तो भगवान को हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढते ढूंढते एक दिन अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये सरसता का परिणाम है। गोस्वामी जी गुरु चरण रज का स्मरण किए, सुरुचि सुवास सरस अनुराग से मन परिपूर्ण हुआ। इसका परिणाम दर्शन करिए। संतों की वंदना के बाद गोस्वामी जी दुष्टों की भी वंदना की। उनको भी कहते सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सरसता का परिणाम है। सबकी वंदना करने के बाद भगवान के परिकर समाज भगवान के नाम की वंदना किए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी जी के 80 घाट से लेकर
अब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, मानस के दूसरे घाट पर। दूसरे घाट पर वक्ता हो, ये जीवन की सार्थकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि गांव वाले, समाज वाले, नगर वाले ये चर्चा करने लगे कि अमुक व्यक्ति भगवान के भगत हैं, तो आपने इस जीवन का काम पूरा कर लिया। आजकल किसी की प्रशंसा करनी हो तो कहते अमुक के बाद बड़ी संपत्ति है, हो डिफेंडर गाड़ी से घूमत है। हाँ, एक व्यक्ति मिला काशी में, बोला महाराज, गोरखपुर का आदमी बोला महाराज हमको जीवन में 25 डिफेंडर रखना है। हाँ, एक पे चलूंगा, 12 आगे मेरी चलेगी, 12 हमारी पीछे चलेगी। क्या हो जाएगा हो इससे? कितनों डिफेंडर पर चढ़ो, अंतिम में हेलीकॉप्टर पे जाना होगा बांस के, वहां कोई डिफेंडर आने वाला नहीं है। जीवन में इस बात का स्मरण रखिए, लोग ये न कहें कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतनी गाड़ी है, लोग ये कहें कि ये दिन भर में इतना भगवान का नाम जप लेते हैं, ये इतनी सेवा करते हैं। ये जीवन का वास्तविक परिचय है, और ये परिचय अक्षुण है। हमारे कभी हम लोग बलिया कथा गाए। बलिया उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया। जो कथा कराए मुन्ना पांडे जी और नन्हे पांडे जी, दोनों जुड़वा भाई हैं, अद्भुत है दोनों। मुन्ना भैया बोले महाराज सूरत में रहते हैं, 5 करोड़ का मकान बनाया सूरत में, और जैसे हम घर का गृह प्रवेश किए, हमरे घरवे के अगवे एक दो 10 करोड़ का बना दिया। अब उस 10 करोड़ के मकान के आगे हमारा 5 करोड़ का मकान पंछुछुर हो गया। पंछुछुर भोजपुरी शब्द है, यानी फीका हो गया। आप 10 करोड़ का बनाओ, बगल में कोई 12 करोड़ का बना लेगा, क्या करिएगा हो? लेकिन भगवत यात्रा में यदि आप 5 करोड़ जप लोगे या 1 करोड़ जप लोगे, तो कोई इसकी बराबरी भी कर लेगा तो आपका मूल्य कम होने वाला नहीं है, वो अक्षुण बना रहेगा। यहां भरद्वाज जी का परिचय ये नहीं दिया गया कि भरद्वाज जी के इतने आश्रम हैं। क्या परिचय दिया? तीनहि राम पद अति अनुरागा। अति अनुराग है। अनुराग समझते हैं? आप में से कई लोगों का नाम भी होगा अनुराग है? बेटा बेटी में प्रेम को राग कहते हैं। पति में, पत्नी में, बिटिया में, बेटा में, भाई में, भतीजे में हम जो प्रेम करते हैं, इस प्रेम का क्या नाम है? राग। और ठीक वैसा ही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में प्रवेश कर जाए तो उस प्रेम को अनुराग कहते हैं। जिस प्रकार दिवाली में आप अपने बेटे के नए कपड़े के लिए परेशान होने लगते हैं, यदि वही परेशानी भगवान के नए वस्त्र को लेकर होने लगे तो समझिए आप अनुराग में उतर गए हैं। ये अनुराग है। छोटा सा 2 महीने का बच्चा यदि 1 घंटा दूध न पिए ना, मां व्याकुल हो जाती है। यदि वही व्याकुलता घर के ठाकुर जी के प्रति होने लगे, भगवान दोपहर में भोग पाए हैं, 4 बज गया, पानी नहीं पिए होंगे, प्यास लगी होगी, यदि ये भाव उमड़ने लगे, ये अनुराग है। और ये भजन के साथ अनुराग जब और भजन होता है तो भगवान के सगुण रूप से निकलकर और भगवान के निर्गुण रूप में प्रवेश कर जाता है, तो उस प्रेम का नाम वैराग हो जाता है। राग, अनुराग, अनुराग के बाद वैराग। लेकिन याद रखिएगा, भगवान न राग में मिलेंगे, भगवान न वैराग में मिलेंगे, भगवान किस में मिलेंगे? अनुराग में मिलेंगे। और ये राजन नहीं बोल रहा है, ये बलकेश्वर महादेव कहते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के भगवान प्राप्त होने वाले
नहीं है। इसलिए कहीं भागिए नहीं, कहीं दौड़िए नहीं। घर में जो छुटका लाला जी आप बिठाए हैं, छुटके कन्हैया, उन्हीं को ब्रह्मांड मान लीजिए, उन्हीं में लग जाइए। थोड़ी कड़वी बात बोलूं, है, क्षमा करिएगा। जिस संतान को खून पसीना लगा के पढ़ा रहे हैं, वो संतान हमारी होगी कि नहीं होगी भरोसा नहीं माई बाप। लेकिन रघुनाथ जी सदैव हमारे रहेंगे। जब कोई नहीं रहेगा तब भी रघुनाथ जी रहेंगे। इस भरोसे को बना के रखिए। ये अनुराग का परिणाम है। भरद्वाज जी के मन में अनुराग नहीं है, अति अनुराग, अनुराग का अति हो गया है। ये उनका परिचय और इसी का परिणाम देखिए। तापस, तपस्वी है, सम दम दया निधाना। भरद्वाज जी तपस्वी हैं। सम यानी उनका मन उनके बस में है, दम यानी उनकी इंद्रियां उनके बस में है। याद रखिएगा, अधिक तपस्या करने वाला जीव स्वभाव से क्रोधी हो जाता है। भैया आप भी समाज में देखे होंगे, बहुत तपस्वी महापुरुष स्वभावतः क्रोधी हो जाते हैं थोड़े। लेकिन भरद्वाज जी क्रोधी नहीं है, दया निधान। तपस्या होने के बाद भी, मन पर नियंत्रण होने के बाद भी, इंद्रिय निग्रही होने के बाद भी क्रोधी नहीं है, दया के भंडार है। कारण क्या है? ये अति अनुराग का परिणाम है। भगवत प्रेम जब दृढ़ता को प्राप्त कर लेगी, देखिए जहां प्रेम है वहां क्रोध का कोई स्थान नहीं है। जहां प्रेम है वहां क्रोध का कोई स्थान नहीं। देखिए क्रोध समाप्त तो नहीं होगा, घट जाएगा। प्रेमी का कभी ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको। कई आदमी का ये डिफॉल्ट मोड हो जाता है। सो के उठेगा, मानो सब प्रेशर इनके ऊपर बैठा हुआ है। बहुत लंबा यदि इसको इसे खींच के रखिएगा ना, माइग्रेन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लाइए, ऐसे लाइए। क्यों, काहे टेंशन कर रहे हो? हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, किस बात की चिंता प्यारे? हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी